ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीन भाई पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि संसारी मनुष्य के अनेक प्रलोभन होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, जीवन के लिए वे सब करने पड़ते हैं, तो उन सभी के बीच धर्म का पालन कैसे करें। देखो प्रभु जी, संसारी मनुष्य के अनेक प्रलोभन होते हैं। समझना जरा अपने प्रश्न को और प्रश्न के शब्दों को। संसारी मनुष्य के अनेक प्रलोभन होते हैं। देखो, प्रलोभन तो होते हैं, लेकिन हम हर किसी के प्रलोभन में आ नहीं जाते। जैसे कि हमने देखा कि ये गाड़ी बहुत सुंदर है, तो वो गाड़ी हम ले नहीं लेते, बस सुंदर है, हमारे काम की नहीं है, बात खत्म हो गई। कोई भी प्रलोभन हो, उसके प्रभाव में आ जाना, ये तो अपनी वीकनेस हुई ना महाराज। अगर हम अपनी मान्यता, अपने इरादों पर दृढ़ है, तो कोई भी प्रलोभन हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा। संसारी मनुष्य के अनेक प्रलोभन होते हैं। ये संसार, पूरा का पूरा संसार ही प्रलोभन है, और प्रलोभन से जो प्रभावित होता है वही तो संसारी है। उसी को तो संसारी कहते हैं, जो अपने आप को जीने वाला, मरने वाला, जन्मने वाला, सुखी दुखी मान रहा है, जो फंसा हुआ है, जो सभी कर्मों का कर्ता अपने आप को मान रहा है, भोक्ता स्वयं को मान रहा है, वही तो संसारी है। तो जो मानी हुई मान्यता है, उसको छोड़ने में दिक्कत क्या है? माने हुए को ना माना कर दो, तो आपका संसारीपना मिट गया। फिर आपके लिए कोई प्रलोभन नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। चाहे सोने का ही क्यों ना हो, मेरे काम का नहीं है। हमारे काम की कौन सी चीज है, उसके लिए तो हमें विवेक करना ही पड़ेगा। वैसे भी हम विवेक तो करते ही है। हम जा रहे हैं कहीं पर और दो रास्ते आ गए, तो हम विवेक करते हैं कि ये रास्ता हमारे लिए सही है, ये रास्ता गलत है। हमें जहाँ पहुँचना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक ये रास्ता पहुँचाएगा, वह रास्ता नहीं पहुँचाएगा, वह किसी और जगह ले जा रहा है। तो वहाँ पर हम विवेक करते हैं। कोई मनुष्य पहली बार हमारे परिचय में आया और किसी ने उसका परिचय करवाया, परिचय करने के बाद हम अलग हो गए, फिर वो अपने काम में लग गए, हम अपने, और किसी तीसरे आदमी ने आकर कहा कि उस आदमी का ख्याल रखना, वो आदमी ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ संबंध बनाने से पहले हम थोड़ा विवेक करेंगे कि ठीक है भाई, वो हाई हेलो तक ठीक है, ज़्यादा विवेक, ज़्यादा रिलेशन उसके साथ रखना ठीक नहीं है। ये विवेक करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, हर जगह करते हैं। कदम कदम पर हम विवेक करते हैं, कदम कदम पर, एक एक कदम पर। तो सांसारिक प्रलोभन में विवेक क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी वासनाएं हमें हमारा विवेक टिकने नहीं देती। देखो महाराज, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी कार्य करते हैं, जितना भी व्यवहार करते हैं, जितने भी विचार करते हैं, जो जो वृत्तियां हमारे दिल में उठती है, उसका अगर हम मुआयना करें, उसको अगर हम जांचें, तो पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर हमारा कार्य, हमारे विचार, हमारी वृत्तियां आवेगात्मक होती है, विवेकात्मक नहीं होती। अरे ये नहीं करना था, हमसे हो गया। अरे हो कैसे गया? हम पराधीन हो गए, अपनी वृत्ति के अधीन हो गए, हम अपनी वासना के अधीन हो गए। तो वासना के अधीन होकर जो जो हम करेंगे, वह सब आवेगात्मक होगा। अंदर से आवेग आया और हो गया। नहीं बोलना था, लेकिन हमने बोल दिया, उसको बहुत बुरा लगा, फिर हम सॉरी सॉरी कहते फिरे, उसकी माफ़ी मांगे। लेकिन एक बार जो घाव लग गया सो लग गया, उसको तो हम मिटा नहीं सकते। तो हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार, हमारे विचार
ज़्यादा से ज़्यादातर आवेगात्मक रहते हैं, वासनाग्रस्त रहते हैं। तो उसी वासना को जरा जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये तो अग्नि है समझ लो, उसमें अगर घी डालेंगे तो ज़्यादा प्रज्वलित होगी, वो बुझेगी नहीं घी से, पानी से बुझेगी। तो विवेक करके हमें तय करना चाहिए कि हमारा व्यवहार ऐसा हो या वैसा हो। अगर हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारी वाणी विवेकात्मक हो गई तो फिर सांसारिक प्रलोभन हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर समझ लो कि संसार में तो प्रलोभन है ही, तो आपने पूछा है कि सांसारिक प्रलोभन अनेक होते हैं और जो अनिवार्य होते हैं, कोई अनिवार्य नहीं होता महाराज, उसको निवारा जा सकता है। जैसे कि समझो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि देखो आपको अभी भक्ति करनी है, आपको अभी साधना करनी है, आपको अभी जप ध्यान और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, लेकिन संसार के रीति रिवाज में रहने के लिए हमें जो नहीं करना, हम जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है। जैसे कि किसी के शादी में जाना पड़ता है, किसी की मृत्यु पर जाना पड़ता है, उसकी उत्तर क्रिया में शामिल होना पड़ता है, किसी की कोई फंक्शन है तो उसमें हमें जाना पड़ता है, परिवार का जो कोई कार्य है तो परिवार के कार्य में शामिल होना पड़ता है। ये पड़ता है, मजबूरी है महाराज। करते हैं बात अलग है, करना पड़ता है बात अलग है। करते हैं बस अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने विवेक के अनुसार करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन करना पड़ता है का मतलब ये हुआ कि हम चाहते नहीं फिर भी करना पड़ता है। तो ये बोलने की बात है सिर्फ महाराज, करना पड़ता है, पड़ता नहीं है। हम करना चाहते हैं, अंदर से अगर चाहत नहीं होगी तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। देखो महाराज, अगर आप यह चाहते हो कि आप अध्यात्म मार्ग में बहुत आगे बढ़े, आप जप ध्यान ये सब करते करते, भक्ति करते, भजन करते करते परम की प्राप्ति तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है, आपने अपने सामाजिक सब जो कार्य थे वो निपटा दिए हैं, आपकी जो ड्यूटी थी, आपकी जो फर्ज थी वो आपने कर दिया। अब बेटा है, बेटे की बहू है, वो सब व्यवहार संभाल रहे हैं, सांसारिक व्यवहार। आपकी पत्नी है, वो भी बेटे के साथ है, वो भी संभाल रहे हैं। तो आप मन से उनसे विमुक्त हो जाओ और परिवार में एक बार सबको बिठा कर कह दो कि भाई आज से मैं अपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अब मैं कहीं पर शादी में नहीं आऊँगा, किसी की मरण क्रिया में नहीं जाऊँगा, उत्तर क्रिया में नहीं जाऊँगा। आप बोल दो। जहाँ जाना होता है वहाँ अगर आप नहीं जाओगे तो वो लोग तो रूठेंगे आपसे, वो कहेंगे कि अरे पिठवा जी तो आए नहीं। लेकिन आपकी बीबी और आपका बेटा जो गए हैं वो कहेंगे कि भाई वो तो अब कहीं आते जाते नहीं है, वो तो अपने भजन में मस्त है, उन्होंने संसार का सब कार्य छोड़ दिया। फिर भी उन लोगों को ये बात गले नहीं उतरेगी। लेकिन कब तक एक शादी में नहीं गए, दूसरे की शादी में नहीं गए, तीसरे की शादी में नहीं गए, चौथे की नहीं गए, पांचवे की नहीं गए, फिर आपके घर वालों को कहना भी नहीं पड़ेगा। और लोग जो आपके सगे संबंधी है वही जब वो पूछेंगे, जिसके यहाँ शादी है वो पूछेंगे कि अरे पिठवा जी नहीं आए, तो दूसरे लोग कह देंगे अरे वो तो कहीं आते जाते रही, उसकी बीबी उसका बेटा तो आ गया है। अपने आप दूसरे लोग कहने लगेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है महाराज। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें कहीं पर नहीं जाना है, और अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई धारासभ्य है, कोई संसद सभ्य है, या तो कोई प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा कि भाई आपको हमारी शादी में आना, हमारे बेटे की शादी में आना पड़ेगा, और आप वहां गए, तो आपका प्राण टूट गया। फिर आपको हर जगह जाना पड़ेगा, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, शादी में नहीं, ब्याह में नहीं, मृत्यु मरण उत्तर क्रिया में नहीं, कहीं नहीं। अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में चले गए तो फिर आपका प्राण टूट गया। अगर आप कहीं पार्टी प्लॉट में, क्या कहते हैं वो, वाटर पार्क रिसोर्ट में चले गए पूरा दिन और किसी ने देखा तो आपका प्राण टूट गया। तो भाई यहाँ तो पूरा दिन बर्बाद कर रहा है और शादी में 2 घंटा आने में इसको दिक्कत हो रही है। लोग ऐसा ही सोचेंगे और उसकी सोच गलत नहीं है। आप सिनेमा देखने चले गए और किसी ने देखा तो कहेंगे सिनेमा के 3 घंटे में आपका भजन नहीं छूटता और शादी में आने से भजन छूट जाता है। हमारे यहाँ प्रसंग था, हमारा एक ही बेटा था, आप आए नहीं, अब हम भी नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं चलता महाराज। नहीं मतलब कहीं नहीं, बस अपने आप में रमे रहो, अपने कमरे में रहो और अपने ध्यान भजन जब जो भी करते हो करते रहो। तब
जीवन के वे सब करने पड़ते हैं, ये पढ़ते नहीं होगा, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और तो सभी के बीच धर्म का पालन कैसे करें, तो ये धर्म का पालन हो गया। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दे। कौन से धर्म? ये समाज धर्म जो आप कहना चाहते हैं, समाज धर्म को जाना पड़ता है, व्यवहार में रहना पड़ता है और हमारा समय बर्बाद होता है, सांसारिक बातें दिमाग में घुसती रहती है, तो ये सब छूट जाएगा। समाज धर्म, व्यक्ति धर्म, पति धर्म, पिता धर्म, सब धर्म छोड़ दो। आपने सब निभा लिया, अब छोड़ दो तो क्या करें? विधर्मी हो जाए क्या? अधर्म करने लगे? नहीं। मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम, मुझ एक के ही शरण में आ जा। बस भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लो, उसी में सब धर्म समा जाते हैं, सभी धर्म उसी में आ गए महाराज। अगर आप चाहते हैं कि धर्म का पालन हो तो सामाजिक व्यवहार को आप धर्म कहते हैं क्या? धर्म का पालन कैसे हो? चाचा के बेटे की शादी है तो जाना पड़ता है, ये हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये व्यवहार है महाराज, और व्यवहार छोड़ा जा सकता है, धर्म आप छोड़ नहीं सकते। आप मनुष्य हो तो मानवता का धर्म आप छोड़ सकते हो क्या? मरने दम तक नहीं छोड़ सकते। धर्म का मतलब है उसके गुण, मनुष्य के जो गुण होने चाहिए वो आपके अंदर रहेंगे ही, और आप उसको डेवलप करते ही रहेंगे, करते ही रहना भी चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ देंगे तो हम पशुवत हो जाएंगे, मनुष्य में से पशुवत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो पूछा है कि उन सभी के बीच धर्म का पालन कैसे करें, धर्म की व्याख्या आपकी गलत है महाराज। आप जरा सोच लो, जरा समझ लो धर्म का मतलब क्या होता है। मामेकम शरणम व्रज, एक भगवान की शरणागत हो जाओ, उसमें सभी धर्म समा गए। तो कहने का मतलब ये है कि सांसारिक प्रलोभन भी निवार्य है, अनिवार्य नहीं है। उसका निवारण किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है, और सामाजिक और सांसारिक धर्मों को भी छोड़ा जा सकता है। और अपने धर्म का, आपको मनुष्य धर्म मिला है, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? अपना उद्धार करने के लिए। जो अपना उद्धार कर लेता है वो अपना मित्र है, जो अपना उद्धार नहीं करता है और संसार में फंसा रहता है वो स्वयं अपने आप का शत्रु है। उसको डुबोया, किसने डुबोया? स्वयं ने डुबोया, कोई आकर उसको डुबो नहीं गया। संसार सागर में उसको डुबोया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माँ के गर्भ में जाओ, फिर से पैदा हो, फिर से मरो। बस जन्मो मरो, जन्मो मरो, यही होता रहेगा। जब तक आप संभल नहीं जाओगे, अपने आप का उद्धार करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं हो जाओगे, तब तक यही होगा। जायस्व म्रियस्व, जायस्व, जन्मते मरते हैं, जन्मते। जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, बारिश के मौसम में निकलते हैं, शाम को इतने कीड़े उड़ रहे होते हैं, पंख वाले, इतने उड़े, वो इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। सुबह देखो सब ढेर नीचे पड़े होते हैं सड़क के ऊपर, मरे हुए। तो जन्मते हैं, मरते हैं, एक सेकंड में जन्म के साथ ही मर जाते, ऐसे भी जीव है। तो हमारा जीवन 100 साल का है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के हिसाब से तो बस वही जायस्व म्रियस्व ही है, जन्मते हैं और मरते हैं। तो यही करना है क्या? युगों युगों से यही तो करते आ रहे हैं, जन्मते हैं और मरते हैं, और कुछ कर नहीं पाते। मनुष्य जन्म मिला है, बड़े पुण्यों से मिलता है महाराज, ईश्वर की कृपा से बहुत ढेर सारे पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तब ईश्वर की कृपा होती है। और ईश्वर की कृपा से ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है अपने आप का उद्धार करने के लिए। संसार के नियमों का पालन, संसार के धर्मों का पालन करने के लिए नहीं मिला है, फिर भी हमने किया। हमारा गृहस्थाश्रम कब तक चलेगा? 60 साल, 55 साल, बस। अब तो छोड़ो महाराज, कब तक गृहस्थी बने रहोगे? मरते दम तक। वानप्रस्थ तो कहाँ गया पता ही नहीं चला। अब आप मन से सन्यासी हो जाओ, सबका त्याग कर दो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में खुश हूं, बस कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज की अपेक्षा ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, कोई कामना ना हो। सब छोड़ा जा सकता है महाराज, कोई चीज अनिवार्य नहीं है, सब निवार्य है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, तो धर्मों का पालन हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सबके बीच में रहते हुए जल कमलवत हो जाओ। ये बहुत कठिन है,
जल कमलवत हो जाना मतलब कोई इफेक्ट नहीं। किसी की शादी में गए तो गए, न तो खुश हुए न तो दुखी हुए। किसी ने कहा चलो भोजन की थाली ले लो, खाना खा लो, खा लिया। न तो खाना बहुत अच्छा लगा न तो बुरा लगा। पेट भरना था भर लिया, पोषण चाहिए था मिल गया, बात खत्म हो गई। ये कठिन है महाराज। सबके बीच में रहते हुए जल कमलवत रहना ये बहुत कठिन है। महावीर स्वामी ने एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ मैं गृह त्याग करना चाहता हूँ, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि अरे तुम्हारे पिताजी बीमार है और भाई के ऊपर दुकान का पूरा मतलब उसके जो धंधा था, बिजनेस का पूरा भार है, और तुम घर छोड़कर इसी समय जाना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। नहीं गए। थोड़े दिनों में पिताजी गुजर गए। फिर कहा माँ अब तो पिताजी चले गए, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जंगल में जाऊँगा। उसने कहा अरे अब तो तुम्हारा एक ही भाई बचा है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है और तुम उसे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो। महावीर समझ गए कि ये संसार के फसावट है, इसमें तो फंसे रहेंगे तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भाई है, भाई का फिर बेटा जवान हो गया, उसकी शादी करनी है, अकेले ऊपर जिम्मेवारी है, शादी हो गई तब उसका बच्चा होगा, कभी छूटेगा नहीं महाराज। तो महावीर ने क्या किया, जल कमलवत हो गए। घर में है तो है, न कुछ करना न कुछ धरना। किसी ने बुलाया कि आओ तो चले गए, खा लो तो खा लिया, जाओ तो चले गए, ये कर लो तो ये कर लिया, वो कर लो तो वो कर लिया। बस कोई रिस्पॉन्स अपनी ओर से नहीं। माँ समझ गई, माँ ने बुलाया अगर तुम्हें ऐसा ही रहना है तो फिर तुम जाओ। माँ ने छुट्टी दे दी कि जाओ तुम जंगल में साधना करो, तपस्या करो। तो महाराज ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सबके बीच में रहते हुए आप जल कमलवत हो जाओ। लेकिन ये है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मों के संस्कार हमें उसमें लिप्त कर देंगे, हमें उस प्रक्रिया में, उस कार्य में, उस व्यवहार में आसक्त कर देंगे, लिप्त कर देंगे। तो ये तो बहुत कठिन है। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप दृढ़ संकल्प करो तो ये भी हो सकता है, वरना आप यही कर लो। सबसे अच्छी बात तो यही, अब आपकी उम्र भी हो गई है, बेटे भी जवान है, वो भी कमाने लगे, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। छोड़ दो सब व्यवहार, सब छोड़ दो, कह दो कि भाई अब आप निभाओ, शादी में भी सब आप सब जाओ, ब्याह में सब आप जाओ, मृत्यु मरण उत्तर क्रिया में आप जाओ, बर्थडे पार्टी है तो आप जाओ, सिनेमा देखने जाना है, घूमने जाना है, आप जाओ, मैं अपने में मस्त हूँ, बस मैं अपना भजन करूँगा। तो धर्म का पालन तो हो गया। हमें लगता है कि नगीन भाई जी को हमारी बातें समझ में आ गई होगी। हरिओम।